बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने जी ऑप्शन के अंदर एक और पॉइंट डिस्कस करना है, उसका नाम है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी क्या, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी ऐसी फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है जो कि अनचेंज सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रही है। ड्रग आपने एडमिनिस्टर की, अब उसका कितना फ्रैक्शन, कितना पोर्शन अनचेंज ब्लड स्ट्रीम में सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया है, उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है जी, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई अनचेंज्ड। ठीक है, अनचेंज सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई है, अनचेंज पहुंच गई है इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल हमने दी ड्रग 50 mg, इसका 30 mg जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी परसेंट हो गई? 30%। ठीक है, अब ये बायो अवेलेबिलिटी हमें कब यूज़फुल है? बायो अवेलेबिलिटी नॉन आईवी रूट्स के लिए क्या कहते हैं यूज़फुल होती है, उसकी डोज कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, जो ड्रग्स हमने नॉन आईवी देनी है, नॉन आईवी रूट्स के थ्रू जो ड्रग्स हम दे रहे हैं, उनकी डोज कैलकुलेशन के लिए ये क्या कहते हैं जी कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की हमें पता होगी तो हम ड्रग की डोज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी ड्रग हम एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका कितना पोर्शन हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा, और आया वो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन है कि नहीं है, ये हमें बायो अवेलेबिलिटी से पता चलता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको डिटरमिन कैसे करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, या कैसे हम डिटरमिन करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं जी हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट या डिटरमिन कैसे करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है कि जो आईवी ड्रग देते हैं हम, ठीक है, जो आईवी रूट से आपने दी है, जो इंट्रावेनस रूट से आपने दी है ड्रग, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है अनचेंज्ड। ठीक है, उसकी तो इंट्रोडक्शन ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में हो रहा है, तो 100% ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है? 100%। लेकिन जो ड्रग हम नॉन आईवी रूट से दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ओरल रूट से जो ड्रग दी जा रही है, वो क्रॉस करिए स्टमक को, वो क्रॉस करिए इंटेस्टाइन को, फिर वो कहीं जा रही है जी लिवर में, फिर वो जा रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो आईवी से कम होगी। ठीक है, आईवी की 100% बायो अवेलेबिलिटी है, ओरल रूट की बायो अवेलेबिलिटी आईवी रूट के कंपैरिजन कम होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं फिर, हम प्लाज्मा लेवल कंपेयर करते हैं, प्लाज्मा लेवल्स को कंपेयर करते हैं जी हम प्लाज्मा लेवल किस किस का, जो ड्रग हमने आईवी दी है। फॉर एग्जांपल हम एक प्लॉट करेंगे ग्राफ, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, हमने ड्रग दी जी, आईवी दी हमने ड्रग, ठीक है, इंजेक्ट की हमने ड्रग, और ओरली दी हमने ड्रग। ठीक है, जो आईवी दी ड्रग वो तो जी 100% बायो अवेलेबल है। ठीक है, और जो हमने ओरली ड्रग दी है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होकर दोबारा नीचे जाएगी। ठीक है, अब हमने जो बायो अवेलेबिलिटी है कैसे करेंगे, हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे। एरिया अंडर द कर्व ऑफ ओरल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द कर्व ऑफ आईवी, जब हमने इंजेक्ट की है ड्रग, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हो गया। इससे हम डिटरमिन या कैलकुलेट कर सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी किसी भी ड्रग की। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। अब हमने देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग को अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है जी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। पहला फैक्टर है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये है कि ड्रग आपने एडमिनिस्टर की, ठीक है, ड्रग एडमिनिस्टर की, वो जीआईटी में आई, जीआईटी से एब्जॉर्ब हो के अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले वो पोर्टल सर्कुलेशन में चली गई है। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्टर की आपने, ठीक है, ड्रग आपने एडमिनिस्टर की, ठीक है, ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो गई है, जीआईटी से एब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है, और यहाँ से अब वो जा रही है लिवर में या पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर हो गई है। ठीक है,
पोर्टल सर्कुलेशन में जब वो एंटर हो गया तो यहाँ पे उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी। अगर कोई ड्रग जो है वो फर्स्ट पास में ही पहली दफ़ा ही लिवर में जाके पोर्टल सर्कुलेशन में जाके मेटाबोलाइज हो जाती है, अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो अनचेंज्ड फॉर्म होगी ड्रग की वो कम पहुँचेंगी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग डिक्रीज़ कर देती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग को डिक्रीज़ करती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करेगी और फिर बायो अवेलेबिलिटी को भी डिक्रीज़ करेगी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये है कि ड्रग हमने एडमिनिस्टर की वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले पोर्टल सर्कुलेशन में चली जाती है, जहाँ पे लिवर इसको मेटाबोलाइज कर देते हैं। अब अगर कोई ऐसी ड्रग है जो कि फर्स्ट पास में ही पहली दफ़ा में ही लिवर में जाके मेटाबोलाइज हो गई है, तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरी चीज़ आ जाती है सोलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग। सोलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग क्या है? सोलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग ये कि अगर कोई ड्रग बहुत ज़्यादा वाटर सोलेबल है, ठीक है। वाटर सोलेबल अगर बहुत ज़्यादा ड्रग है वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक बात ये भी समझनी है कि अगर ड्रग ऐसी है कि वो बहुत ही ज़्यादा वाटर सोलेबल है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ड्रग जो है वो एक्वस फ्लूइड में जाके क्या हो जाएगी, वो तो सोलेबल हो जाएगी वहाँ पे, लेकिन वो लिपिड बाय लेयर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगी, ठीक है। एक्वस फ्लूइड में अगर वो सोलेबल है लेकिन वो लिपिड बाय लेयर सेल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस नहीं कर पा रही, ठीक है। इसी तरह अगर जो ड्रग है वो ज़्यादा लिपिड सोलेबल आ गई है, ठीक है, ड्रग की लिपिड सोलेबिलिटी ज़्यादा है, इससे क्या होगा, ड्रग जो है वो बाई लेयर को क्रॉस कर पाएगी लेकिन वो एक्वस फ्लूइड में इनसोलेबल हो जाएगी, ठीक है जी। जब ड्रग इनसोलेबल हो गई है, इधर लिपिड बाई लेयर को ही क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो फिर उसकी बायो अवेलेबिलिटी और उसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए ड्रग्स जो है वो इतनी ज़्यादा वाटर सोलेबल भी नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा लिपिड सोलेबल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी वाटर सोलेबल होनी चाहिए कि वो एक्वस फ्लूइड में सोलेबल हो जाए और इतनी लिपिड सोलेबल होनी चाहिए कि वो लिपिड बाई लेयर को क्रॉस कर सके, ठीक है। इसलिए हमारी ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादा वीक एसिड या वीक बेस होती हैं, क्योंकि वीक एसिड्स और वीक बेस अनआयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा शो करती है, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें, ड्रग की केमिकल इंस्टेबिलिटी। ड्रग की केमिकल इंस्टेबिलिटी, ड्रग की केमिकल इंस्टेबिलिटी से मतलब ये है कि ड्रग हमने ओरली दी, ठीक है, वो जीआईटी में इंट्रोड्यूस हुई, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जब हमने ड्रग दी है, आईवी देते हैं वैसे हम, अगर लेकिन हम उसको ओरली इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। जीआईटी में गट वॉल्स में इस तरह के डिग्रेडेटिव एंजाइम है जो कि इंसुलिन को तोड़ देते हैं। जब इंसुलिन ही टूट जाएगी तो वो फिर क्या होगा, वो नहीं कर पाएगी एब्जॉर्प्शन और वो नहीं पहुंच पाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में और वो नहीं इफेक्ट शो कर पाएगी, ठीक है। इसलिए अगर ड्रग जो है वो जीआईटी में पीएच की वजह से या डिग्रेडेटिव एंजाइम्स की वजह से अनस्टेबल है तो वो बायो अवेलेबिलिटी कम शो करेगी, ठीक है। उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास एक और फैक्टर आ जाता है, वो है जी ड्रग की फॉर्मुलेशन कैसी है, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ ए ड्रग, फॉर्मुलेशन ऑफ ए ड्रग से मुराद ये है कि ड्रग का पार्टिकल साइज़ कैसा है, ड्रग में कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे बाइंडर्स और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स यूज़ किए गए हैं, ये हैं। अगर वो बाइंडिंग एजेंट्स जो है या डिसइंटीग्रेटिंग, अच्छा जी। चौथा हमारा जो फैक्टर है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है जी। ड्रग की फार्मूलेशन से मुराद ये है कि ड्रग का पार्टिकल साइज़ कैसा है, ड्रग का सॉल्ट फॉर्म कैसा है, ड्रग की कोटिंग कैसी की गई है, कैसे एक्सिपिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मतलब इस तरह के बाइंडर्स या इस तरह के डिस्पर्सिंग एजेंट यूज़ कर दिए गए हैं जो कि डेजोलेट ही नहीं होने दे रहे ड्रग को, डेजोलेशन कम हो गई है ड्रग की, ड्रग डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रही है स्टमक में, तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगी, ठीक है। अगर ऐसे बाइंडर्स, ऐसे एक्सिपिएंट्स यूज़ कर लिए आपने, ऐसे कोटिंग एजेंट्स यूज़ कर लिए हैं जिसकी वजह से ड्रग जो है वो डिस्पर्स ही नहीं कर पा रही है, डेजोल्यूट ही नहीं कर पा रही है स्टमक के अंदर, तो वो बायो अवेलेबिलिटी कम शो करेगी, ठीक है। उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम होगी तो वो बायो अवेलेबिलिटी भी कम शो करेगी। ये 4 फैक्टर हैं जिस तरह के जो कि हमारी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये 4 फैक्टर थे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है जी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, दूसरा इसका है सोलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग, तीसरा केमिकल इंस्टेबिलिटी और
चौथा है फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जेंट्स।